दोस्तों, पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोग का उपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद और नीम इत्यादि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी वनस्पतियों के बारे में बताऊंगी जिसके फायदे से आप सभी अनजान हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जब भी बीमार पड़ते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है कि दवाई के लिए तुरंत डॉक्टर के पास भागते होंगे। ध्यान रखें कि हर रोजमर्रा की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हर बार दवाइयों का इस्तेमाल बाद में सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ बीमारियों को आप अपने आसपास मौजूद पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से भी ठीक कर सकते हैं, बस आपको उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, अपने इन वनस्पति को कई बार देखा होगा, लेकिन यह नज़रअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इन वनस्पतियों का नाम, उपयोग और फायदे के बारे में। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो पेड़ पौधे जड़ी बूटी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन तांत्रिक क्रिया वाले जो ये पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इसे कई प्रकार के असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, यदि इसके पत्ते को पीस करके महिलाओं को पिया दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माता बहनों का गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की जो कंद होती है, अगर किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में कई पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचार में किया जाता है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेद एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों, यह वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे या फिर एलर्जी हो जाए, यह सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपका खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट पी जाना है। कैसे भी आपका खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को दूर कर देगा।
केवल 7 दिनों के भीतर में आपकी कैसी भी खून की खराबी हो उसे दूर कर देगा। एक उपाय और बताना चाहूंगी, आयुर्वेद का अंतिम उपाय है यह। इसके बाद मैं आपको तंत्र का प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे आज के समय में हमने देखा है बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का जो बवासीर है, अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो पलाश के जो फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दे। 3 दिनों तक दोस्तों, 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है। और मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें, पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहां पर लगाना शुरू कर दे। इससे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब आइए जानते हैं पलाश के फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी फूल के बारे में भी बताएंगे जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ये कोई और पौधा नहीं बल्कि पलाश का पेड़ है। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं पलाश के उपाय। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नंबर 1, कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, पलाश के साथ रखें हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूलों के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो आपके लिए और भी लाभकारी रहेगा। नंबर 3, सफेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और एकाक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों, देखिए, अब मैं जिस वनस्पति के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं ये एक पौधे की जड़ के बारे में है। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से ही आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि कल से ये पौधा आपके लिए साधारण पौधा नहीं रहेगा। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से ही आप मल्टीविटामिन की जो गोलियां खाते हो, दवाई खाते हो या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाली जो अंग्रेजी दवा खाते हो, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर आप 1 वर्ष तक सेवन करें तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनिएगा। 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आएगा। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आएगा और इसी तरह अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है, लेकिन इससे पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय विष्णु जी, क्योंकि विष्णु जी जो होते हैं वो आयुर्वेद के राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से हमें लाभ प्राप्त होता है वह लाभ स्वयं भगवान विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होता है। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खानी चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। ये माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे दूर भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल
लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिनी भुजा में ही धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। दोस्तों, इसका नाम है छोटा धतूरा। यह एक बसंत खरपतवार है। यह पौधा देसी परिवार से ताल्लुक रखता है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। यह पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फूल का उपयोग कोल्ड फ्लू में भी किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।